आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी जी। सर, स्वागत है आपका अवामी लहर न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। सर, जैसा कि आप जानते हैं, जो जेडीए वाले हैं और म्यूनसिपैलिटी वाले हैं, उन्होंने जो ट्रैवल एजेंसीज थी उनको उनकी जो गाड़ियां थी उनको अलग अलग रूट्स दिए हैं। पहले जो गाड़ियां थी टेम्पू और जो ये छोटे हमारी पैसेंजर जो भी गाड़ियां थी वो पहले बस स्टैंड में लगा करती थी, एक ही जगह, चाहे वो डोडा भद्रवा किश्तवाड़ की हो या कश्मीर की हो, चाहे रजौरी पुंछ की हो। लेकिन अब जो है रजौरी पुंछ के जो रूट है उनकी गाड़ियां जो है भगवती नगर के एरिया में जो है वहाँ पे उनको जगह दी गई है। और जो किश्तवाड़ डोडा चिनाब वैली का जो एरिया है उनकी गाड़ियां जो है हरी सिंह पार्क के पास जो है जगह दी गई है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, जम्मू जो है वो स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है और ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। जहाँ तक आप जिस इशू की बात कर रहे हैं कि पुंछ और राजौरी जो दो हित्ते हैं, बहुत बड़ा इलाका है और हित्ताई पीर पंचाल इसको कहते हैं। इसकी जो गाड़ियाँ थीं, जो पैसेंजर थे, उनको मेन बस स्टैंड से ही गाड़ियाँ मिलती थी। यहीं आकर उनको ड्रॉप किया जाता था और यहीं से वो लोग वापस जाते थे। इसी तरह किश्तवाड़, रामबन और डोडा डिस्ट्रिक्ट, इवन रियासी की अगर हम बात करें, तो ये लोगों को भी बस स्टैंड से ही गाड़ी मिलती थी और यहीं पर आकर इनको ड्रॉप करते थे। लेकिन आपने देखा कि बस स्टैंड का पूरा एरिया जो है, वो पूरा एक मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है उसमें कन्वर्ट किया गया है। बड़ी अच्छी बात है, पार्किंग यहाँ हो गई। लेकिन उससे मुझे लगता है कि बस स्टैंड के पूरे एरिया में कोई जगह अवेलेबल नहीं है जहाँ ये गाड़ियाँ रुकें। पहले भी ऐसा नहीं होता था। जिस गाड़ी ने सवारियाँ उठानी है वही यहाँ पहुँचती थी, या ड्रॉप करने के बाद 5 मिनट रुकी, ड्रॉप किया और चली जाती थी। लेकिन ऑन दी जस्ट हम देख रहे हैं 2-4 दिनों से लोगों में बड़ा ह्यू एंड क्राई है कि बहुत प्रॉब्लम आ गई है। भगवती नगर जो है वो 1 किलोमीटर दूर है मेन बस स्टैंड से। तो पहले आके आपने वहाँ उतरना है, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ना है और आप सिटी की ओर आएँगे, और जब भी आपने वापस जाना है तो फिर आपने आपने एक तो लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। ऑलरेडी आप देखिएगा कि अभी भी मुझे लग रहा है कि राजौरी और पुंछ के या जितने बाकी वाले रूट्स हैं उस पर एक पैसेंजर डबल किराया देकर जा रहा है। क्योंकि अभी कोविड्स की रिस्ट्रिक्शंस जो थी उनको वापस भी ले लिया गया। तो उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि अभी भी 250 की जगह 500 है और 500 की जगह 1000 रुपया लोग किराया दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये एक प्रॉब्लम बड़ी क्रिएट हो गई है लोगों के लिए। एक तो उनके एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं कि वही सफ़र जो वो 250 में करके आएंगे, फिर 150-200 उन्होंने ऑटो का देना है तो वो सिटी तक पहुंचेंगे। तो बेहतर ये होता, इसी तरह डोडा, किश्तवाड़, रामबन के लोग हैं, उनको भी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। जी, जी। आप देख रहे हैं, जहाँ कश्मीर के रूट की गाड़ियों के सिवाय अभी बस स्टैंड कोई और गाड़ी नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि लोगों में इस वक्त बड़ी परेशानी है। और जितने लोग हैं, हर आदमी के फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करता है। तो आपने उसका एक्सपेंसेस जो हैं वो 300-400 रुपया और बढ़ा दिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसके अलावा कोई और फैसला लिया जाता या कहीं और स्पेस इनके लिए तैयार की जाती, तो मुझे लगता है वो फार बेहतर होता। तो सर, इसका अल्टरनेट क्या है? क्योंकि ऐसा जो एजेंसीज वाले हैं उनका मानना ये है कि जो उनके पैसेंजर है वो कहाँ बस स्टैंड से उठकर वहाँ मतलब इंटरनेशनल लेवल की जो बसेस हैं, या मतलब बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पे जनरल बस स्टैंड पे आते हैं, तो यहाँ से उन्हें अगर किसी को रजौरी जाना है या किसी को पुंछ जाना है तो वो कहाँ 1 किलोमीटर का सफ़र जो है गाड़ी में तय करेगा, और उसके बाद इतना जैमिंग है तो मतलब कैसे वहाँ पे पहुँचेगा, तो जिसकी वजह से उनके कारोबार में भी जो है मतलब उनका उनकी दिहाड़ियाँ वगैरह जो वो भी ज़्यादा मतलब टूट रही हैं, तो उनका वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ है। तो सर, इसका हल क्या है? देखिए, ट्रैवल एजेंसी वालों का भी जो काम है वो भी सफ़र हो रहा है, और ख़ास करके जो अवाम को दिक्कत आनी है, मेन प्रॉब्लम जो है वो अवाम को है। ट्रैवल एजेंसीज की भी प्रॉब्लम है, उनके भी हम साथ हैं कि उनको भी कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पैसेंजर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए। अब वो कहाँ कहाँ दिक्कतें करते रहेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे गाड़ी पकड़ेंगे, ये तो टोटली डिस्टर्ब हो गया ना कि मेन लोकेशन से ही आपने इसको चेंज किया। जी। भगवती नगर का पुल, जो इसको हम फोर्थ ब्रिज कहते हैं, वो किलोमीटर जो है वो दूर है मेन मेन बस स्टैंड से। तो पहले पैसेंजर ने आके उसको वहाँ टेम्पू वाले ने उतार देना है, फिर वहाँ से वो सिटी की तरफ आएगा, इसी तरह वापसी जाने में भी दिक्कत आएगी। तो मुझे लगता है कि इसका एक बेहतर अल्टरनेट ऐसा अगर करते कि आप गाड़ियों को वहीं स्टैंड पे रखें, चाहे भगवती नगर पे रखें या महाराजा हरि सिंह
पार्क के पास किश्तवाड़ बदरवा वालियों को रखें। लेकिन जूं जूं लोगों को दस्तयाब जो है जैसे पहले हो रही थी, जिस गाड़ी की बारी आ गई, जिसका नंबर आ गया, उसको वहीं से गाड़ी मिले, वो ड्रॉप करे, ब्रेक लगाए, ड्रॉप करे पैसेंजर्स को, फिर वापस चला जाए। तो मुझे लगता है कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ही ये फैसला लिया है, या जेडीए ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की भी इन्वॉल्वमेंट जी है। जी। मुझे लगता है इस इशू को इमीडिएटली रिव्यू करना चाहिए। और इसका बड़ा बेहतरीन अल्टरनेट मैंने आपको बताया है, गाड़ियाँ वहीं पार्क हों, लेकिन जब आए ड्रॉप करे और निकल जाए, आए गाड़ी पैसेंजर को बिठाए और लेके निकल जाए। तो उस तरीके से जो जेमिंग का प्रोसेस है उससे भी हम बाहर निकल आएंगे, और लोगों की मुश्किलात जो है वो भी नहीं बढ़ेंगी। और इमीडिएटली इसको करना चाहिए, क्योंकि बड़े सारे लोग पुंछ और रजौरी वाले भी परेशान हैं। इसी तरह आप देखें कि आए दिन आपको पता, पुंछ और रजौरी के लिए एक दिन में 200 से 300 टेम्पू और सोमो जम्मू से निकलता है। जी इसी तरह रामबन, किश्तवाड़, डोडा, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए भी इतनी सारी गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं। और रियासी वाले जो हैं वो मेरे ख्याल से अम्फला से उनका रूट है, तो वो एक फिर भी मिडल है जो जगह है, वो ठीक है। लेकिन जहाँ तक तल्लुक है इन खित्ताए पीर पंचाल का और खित्ताए चनाब वैली का, तो इन इसके ऊपर इमीडिएटली इनको रिव्यू करके, मैंने जो आपको अल्टरनेट बताया एक तो ये है, इसके अलावा भी एडमिनिस्ट्रेशन ज़रा सोचे, लेकिन लोगों को परेशान मत कीजिए। देखिए अल्टीमेटली ये सब कुछ लोगों के लिए है, बिल्कुल। ये देश लोगों का है, ये हुकूमत लोगों की है, ये मुलाजम लोगों के हैं, ये सारा कुछ है किसके लिए? पब्लिक के लिए। तो पब्लिक सफ़र ना हो, अल्टीमेटली हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारी पब्लिक जो है वो सफ़र ना हो। ऑलरेडी कितनी परेशानियां हैं, कोई बीमार आ रहा है, कोई इस काबिल भी नहीं है, कोई किसी की फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसे नहीं है। आपने तो एक पैसेंजर के ऊपर 300-400 रुपये का बर्डन बढ़ा दिया है। आम बंदे के लिए या पैसे वाले के लिए तो मैटर नहीं करता, पैसे वाला तो अपनी गाड़ी में आएगा। जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, प्रॉब्लम तो उसके लिए है। बिल्कुल। और आप देखें कि अगर इस चीज़ को नहीं किया जाए तो अब लोग परेशान हैं। अब मैं देख रहा हूँ कितने दिनों से लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं वो भी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको इमीडिएटली रिव्यू करना चाहिए, और ये अल्टरनेट लेकर के इनको आगे बढ़ना चाहिए, सो दैट लोगों की सफरिंग जो है वो कम से कम हो। सारे इंस्टीट्यूशन सफरिंग को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। तो अल्टीमेटली अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों की दिक्कतें होंगी, लोगों को परेशानियां होंगी। आप देखें जो रजौरी में जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम है, पुंछ में जाइए, हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो उसको दूर करने के लिए इसको एज इट इज़ रखें, गाड़ियाँ वहाँ पार्क हो जाएं, और यहाँ से आके पैसेंजर को ले लें और ड्रॉप कर दें। तो ये ईज़िली हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फ़ोन करके कह सकते हैं आपकी टर्न आ गई, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, तो 5 मिनट में गाड़ी आ जाती है। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है, लेकिन इसको रिव्यू करना चाहिए और एज इट इज़ रखना चाहिए जैसे पहले था। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत बहुत करने के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट ज़ुल्करनैन चौधरी जी, जो कि इन्होंने हमसे बातचीत की, जो हाल ही में जो ये रूट जो है खित्ता पीर पंजाल के और चिनाब वैली के जो है अलग अलग जगह कर दिए गए हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अवामी न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।